वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, श्री राधे रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय। हाँ लल्ला, शंकर अपने परिवार के ही हैं। हाँ लल्ला, शंकर अपने परिवार के ही हैं। उपरोक्त वाक्यांश हमारे आपके श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से प्रमाणित सत्य हैं। आराध्य देव जी ने किस आध्यात्मिक प्रकरण में उपरोक्त शब्दों का उच्चारण अपने श्री मुख से कब और क्यों किया, उस आध्यात्मिक प्रसंग को समझने एवं समझाने का प्रयत्न यहाँ पर करना ही इस कृपा प्रसंग का मुख्य विषय है। आशा है इस रहस्यमय कृपा प्रसंग को सप्रेम पढ़ने एवं जिज्ञासु साधकों में ईश्वर द्वय की कृपा से पाठकों एवं श्रोताओं की आध्यात्मिक श्रद्धा में वृद्धि अवश्य होगी। प्रसंग संभवतः जून माह 1984 का है। प्रसंग संभवतः जून माह 1984 का है। अनाथों के नाथ योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश रेलवे रोड का गंगा दशहरा का उत्सव मनाने अपने पार्षदगणों के साथ ऋषिकेश आश्रम पहुंच चुके थे। अभी गंगा दशहरा के उत्सव में 4 दिन शेष थे। श्री गुरुदेव भगवान के गुरु भाई तथा उनसे भी दीक्षा प्राप्त करके योगितम शिष्य तथा हमारे आपके परम आदरणीय गुरु भाई बलिया जनपद निवासी बाबू श्री पारसनाथ सिंह जी के साथ हमारे 7 और गुरु भाई बहन श्री गुरुचरणों में उपस्थित हुए, प्रार्थना किए कि महाराज जी, हम लोग नीलकंठ के दर्शन करने जाना चाहते हैं। हम लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाना चाहते हैं। प्रातःकाल के 5:30 बज रहे थे। आराध्य देव जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, हाँ लल्ला, जाओ नीलकंठ के दर्शन अवश्य करके आओ। वहाँ जा ही रहे हो तो वहाँ रुकने की समुचित व्यवस्था है। रात्रि विश्राम नीलकंठ पर ही करना तथा प्रातः 5 बजे के पूर्व अपनी आरती से भगवान शंकर जी की आरती अवश्य कर लेना। जाने वाले सभी भाई बहनों ने सिर झुकाकर श्री गुरुपालन की बात स्वीकार किया। तदनंतर श्री गुरुदेव भगवान ने सबको प्रसाद दिया और वे सब भाई बहन बाबू पारसनाथ जी की अगुवाई में उसी समय नीलकंठ के लिए प्रस्थान कर गए। जिस समय की ये बात है, उस समय श्री ऋषिकेश से नीलकंठ की यात्रा पैदल ही की जाती थी और यात्रा का और कोई साधन आसानी से सुलभ भी नहीं था। हमारे आदरणीय गुरु भाई बहन नीलकंठ महादेव के यहाँ अपराह्न पहुँचे। स्नानादि से निवृत्त होकर इन लोगों ने श्री नीलकंठ भगवान का दर्शन किया और उस समय कुछ समय नाश्ता वगैरह करके आराम किया। हमारे भाई बहन रात को वहीं भोजन किए और जब तक जगे रहे श्री गुरुदेव भगवान की लीलाओं कृपाओं का वर्णन आपस में करते हुए। इसके बाद सभी लोग नींद में चले गए, परंतु हमारे 2 गुरु भाई रात जागरण कर पूरी रात में अपने गुरुवंश का जप किए। सभी प्रातः 3:30 बजे जग गए एवं शौच क्रिया से निवृत्त होकर अच्छे प्रकार से स्नान किए एवं तदनंतर वहाँ के पुजारी जी से एक थाली लिए एवं आरती की तैयारी किए। प्रातः 4:15 बजे सभी भाई बहनों ने नीलकंठ महादेव जी भगवान को पुष्पमाला एवं फल समर्पित करके आरती प्रारंभ की।
हमारे 8 गुरु भाइयों ने प्रेम और श्रद्धा के साथ आरती किया। हमारे आश्रम पर होने वाली दिव्य आरती का जब निर्वाणाष्टक नमामीश मीशान निर्वाण रूपम का उच्चारण किया जा रहा था तो कुछ भाइयों को तो ध्यान में तथा कुछ को खुली आंखों से भगवान शंकर के उनके वाम भाग में माँ पार्वती के बीच में लगभग 5-7 वर्ष के श्री गणेश जी शंकर पार्वती के गोद में दिखलाई देने लगे। तदनंतर भगवान शंकर ने हमारे भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा गणेश, ये हमारे परिवार के सदस्य आए हैं। श्री गणेश जी ने साष्टर्य निवेदन किया, पिताश्री, ये सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। भगवान शंकर एवं माँ पार्वती इस बार दोनों ने अपने मुखारविंद से कहा, हाँ बेटा, ये सब योग साधक हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश ने हाथ जोड़कर हमारे गुरु भाइयों को भगवान शंकर को प्रणाम अर्पित किया। नीलकंठ महादेव का मुख्य पुजारी भी हमारे भाइयों द्वारा की जाने वाली इस प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित था। उसने हमारे सभी भाइयों को प्रसाद एवं हवन कुंड की विभूति प्रदान किया। हमारे इन गुरु भाइयों को विदा करते समय उसने कहा, मैं तो नित्य ही नीलकंठ महादेव की प्रातः सायंकालीन आरती करता हूँ, परंतु आरती में आज जो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त हुई वो कभी कभी ही प्राप्त होती है। आप लोगों के द्वारा की जाने वाली आरती में जो आनंद हमें आज मिला है, ऐसा आनंद पिछले कई वर्षों से नहीं मिला था। हमारे भाइयों ने भगवान नीलकंठ महादेव को तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद हमारे भाइयों ने मुख्य पुजारी को हाथ जोड़कर जब श्री जय गुरुदेव कहा तो उसने भी हाथ जोड़कर नमस्कार का उत्तर दिए। फिर सभी गुरु भाई बहन योग साधना आश्रम ऋषिकेश की यात्रा की। ब्रह्म मुहूर्त में ही आरंभ किए गए लगभग 10:30 बजे अपने योगाश्रम ये लोग पहुँच गए। श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश जब ये हमारे बंधुगण पहुँचे उस समय श्री आराध्य देव जी दादा गुरुदेव अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती कर चुके थे, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर चुके थे एवं वहाँ उपस्थित हमारे भाई बहनों को पाठ किए गए श्री गीता जी के अध्यायों का भावार्थ समझा रहे थे। आराध्य देव जी ने भावार्थ समझाने के बाद निर्देशित किया कि अपने आपको नियमानुवर्तता में रहकर योग साधना एवं गुरुमंत्र का जप करो। श्री गुरुदेव भगवान ने नियमानुवर्तता से होने वाले लाभ को स्पष्टतया समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया। श्री आराध्य देव जी ने अपने मुखारविंद से कहा, किसी पवित्र योग साधना आश्रम ऋषिकेश का प्रसंग है। मेरे गुरुदेव कल्याण धन श्री प्रभु जी यहीं आराम कुर्सी पर विराजमान थे। गर्मियों के दिन थे एवं अपराह्न लगभग 5 बजे का समय था। हमारे बड़े गुरु भाई परमादरणीय श्री मुलखराज जी महाराज, श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी महाराज, हमारे छोटे गुरु भाई श्री पारसनाथ जी, श्री बाबू राम जी एवं 2 और गृहस्थ हमारे गुरु भाई बहन प्रभु जी के साथ आराम कुर्सी के सामने फर्श पर बैठे हुए थे। श्री प्रभु जी इस समय पत्रों का उत्तर लिखवाया करते थे एवं पत्र का उत्तर लिखा जा रहा था। परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी महाराज ध्यान मग्न थे। करीब 5:30 बजे श्री ब्रह्मचारी जी ने, जिनकी आंखें बंद थीं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रार्थना की कि प्रभु जी, शरीर छूटने के बाद ये बुढ़िया यहाँ आकर जहाँ बैठती थी वहीं बैठी हुई है, कृपा करके इसका कल्याण किया जाए। श्री प्रभु जी ने कहा, अरे ब्रह्मचारी, इसने अपनी पूरी जिंदगी में पुण्य भी किया है क्या? इसने तो एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, न तो कभी दान दिया, न किसी देव मंत्र का जप किया। उसका कल्याण कैसे किया जाए? परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी ने प्रार्थना किया, आपकी बात 100% सत्य है, परंतु क्या यह कम पुण्य का कार्य है कि जिस बुढ़िया ने इस महान पुण्य क्षेत्र में श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश में आपके नित्य दर्शन किए हैं? अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा की जाए भगवान। श्री ब्रह्मचारी जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए श्री प्रभु जी ने उसे स्वर्गलोक के लिए भेज दिया। अपने आदरणीय गुरु भाइयों एवं नवागंतुक योग जिज्ञासियों को उपरोक्त बुढ़िया के संबंध में जानकारी दे देना प्रासंगिक होगा। इसकी जानकारी इस प्रकार है, ऋषिकेश श्री योग साधना आश्रम से करीब 2 फर्लांग की दूरी पर इस बुढ़िया का अपना मकान था। बुढ़िया के 4 लड़के थे, जिसमें से 2 नौकरी करते थे, एक बिजनेस करता था, एक घर पर ही छोटी सी दुकान किया थी जो ठीक ठाक चलती थी। चारों की शादी हो गई थी।
एवं सब बहुएं घर पर ही रहती थीं। बुढ़िया की 2 लड़कियां थीं जिनकी शादी हो गई थी तथा वे दोनों बाल बच्चों वाली थीं। बुढ़िया के पति का देहांत इस विवाह प्रसंग से करीब 12 वर्ष पूर्व हो गया था। बुढ़िया अपने नाती पोतों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके मकान के करीब ही श्री दादा गुरुदेव के एक शिष्य का मकान था, जिनकी धर्मपत्नी इस बुढ़िया से श्री प्रभु जी की कृपाओं का यदा-कदा वर्णन सुनाया करती थी। उनकी कृपाओं से प्रभावित होकर बुढ़िया ने एक नियम बनाया। वो गर्मियों के समय में सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक तथा जाड़े के समय सायंकाल 3 बजे से 5 बजे तक योग साधना आश्रम श्री ऋषिकेश के दरबार के सामने किनारे जाकर वहीं से दरबार को प्रणाम करती थी एवं 2 घंटा वहीं बैठकर चुपचाप लोगों की आपस में होने वाली बातों को सुना करती थी। बहुत विकट एवं विपरीत परिस्थितियों में ही उसने अपने इस नियम में नागा किया, वरन सदैव इसका पालन किया। उस दिन जिस दिन इसका श्रीरांत हुआ, यह अपने 2 मंजिला मकान पर सूखा हुआ गेहूं पिसवाने के लिए एकत्रित करती हुई छत के किनारे जाने के कारण छत से गिर गई एवं उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत होते ही उसका सूक्ष्म शरीर आत्मा आकर योग साधना आश्रम ऋषिकेश में प्रभु दरबार के सामने बैठ गई। यहाँ जिंदा रहने पर वो बुढ़िया नित्य बैठा करती थी। इस प्रसंग को बताने समझाने के बाद श्री मुख ने कहा, तुम लोग भी अपने मंत्र जप एवं ध्यान का समय एवं स्थान निश्चित कर लो। ऐसा हो जाने पर एक तो तुमसे चूक नहीं होगी एवं यदि कदाचित चूक हो भी गई तो उसे श्री प्रभु जी अवश्य संभाल लेंगे। यह मेरा निश्चित मत है। अतः तुम सब अपना नियम बना लो एवं नियमानुवर्तिता से अपनी साधना करो, तो श्री प्रभु जी सहायक होंगे एवं तुम अपनी साधना में सफल हो जाओगे। इतना सदुपदेश देने के बाद आराध्य देव जी अपनी वाणी को विश्राम दिया। इसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। तदनंतर सब लोगों ने भोजन किया। फिर सायंकाल 3 बजे का सत्संग आरंभ हुआ। तो लोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव जी भी भोजनोपरांत अपने गुरु भवन में विश्राम करने चले गए। उनकी आज्ञा से नीलकंठ की यात्रा से वापस आने वाले हमारे बंधुगण आराध्य देव जी के जगने का इंतजार कर रहे थे। आराध्य देव जी जो ही जगे, हमारे 8 गुरु भाइयों ने, जिनमें परम आदरणीय बाबू पारसनाथ जी भी थे, श्री चरणों में सादर प्रणाम अर्पित किया। जब श्री आराध्य देव जी ने श्री नीलकंठ की तीर्थ यात्रा का हाल पूछा तो हमारे भाइयों ने वहाँ घटी घटना का पूरा वर्णन निवेदन किया। पूरा कृपा प्रसंग सुनने के बाद श्रीमुख ने कहा, हाँ लल्ला, भगवान शंकर ने बालक गणेश से बिल्कुल सत्य बताया कि वे हमारे परिवार के ही हैं। भगवान शंकर तो अपने परिवार के हैं ही। उपरोक्त श्री गुरुदेव के शब्दों पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो स्पष्ट अंतर समझ में आता है। भगवान शंकर ने कहा, हम उनके परिवार के हैं एवं श्री गुरुदेव जी की वाणी है, भगवान शंकर हमारे परिवार के ही हैं। सारांश है कि हमारे परिवार के ही कारण शंकर का अस्तित्व है। उपरोक्त रहस्यमय कृपा प्रसंग अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ाते हुए किसी गुरुभक्त द्वारा गाई जाने वाली ये पंक्तियाँ अनायास ही हमको इस समय यहाँ पर याद आ रही हैं। प्रभु जी तुम्हारी महिमा, प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है। प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है। गुरुवर तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है। शिव जी का धाम पावन कैलाश गा रहा है। शिव जी का धाम पावन कैलाश गा रहा है। बैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है। बैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है। सब गंधर्व गा रहे हैं, सब देवगण गा रहे हैं। सब गंधर्व गा रहे हैं, सब देवगण गा रहे हैं। प्रकृति का जर्रा जर्रा शर अचर गा रहा है। प्रकृति का जर्रा जर्रा शर अचर गा रहा है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशीवारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।